हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एमएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के टॉपिक शेयर कर रही हूँ। सेकेंड सेमेस्टर के प्लांट इकोलॉजी का हम टॉपिक ले रहे हैं, जो कि थर्ड पेपर है, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का। तो इसका मैं नोट्स पीडीएफ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसमें जो प्लांट इकोलॉजी है, इसके सारे ही टॉपिक एक साथ इस वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है रहेगी आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो देखिए आगे। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं यूनिट 4। तो यहाँ का फर्स्ट वाला टॉपिक देखिएगा, पोल्यूशन, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आप ये पीडीएफ देख लीजिएगा। तो मैं बस आप लोगों को के साथ बस पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ाऊँगी नहीं, ठीक है। हम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एयर पोल्यूशन दिया है और फिर एयर पोल्यूशन के सोर्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर बी नंबर में यातायात के दहन, सी नंबर में ताप विद्युत ऊर्जा हेतु दहन, इस तरह से इसके टॉपिक दिए हैं, ठीक है। और फिर है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर इधर साइड में देखेंगे तो बी फर्स्ट नंबर में है, ए नंबर में रासायनिक क्रिया, धातु क्रम, अन्य, ठीक है। फिर आगे देखते हैं विलायकों का प्रक्षण। मैं आपको मेन टॉपिक बस शेयर करूंगी ताकि काफ़ी हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इफेक्ट ऑन प्लांट लाइफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमेशा एग्जाम में आता है। फिर आगे देखते हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं इसके। फिर है इफेक्ट ऑन एटमोसफेयर, तो इसकी भी टॉपिक आप देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी, ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट दिए हैं। फिर आगे देखते हैं, अब है वाटर पोल्यूशन, इट्स काइंड्स, तो ये देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं, फिर इसमें कुछ इसके पॉइंट दिए हैं, जैसे कि जैव प्रदूषण, और इसमें कुछ इसके टाइप दिए हैं। फिर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फिर है जल प्रदूषण के मानव जातीय रोग, ठीक है। फिर आगे इस साइड देखेंगे तो ये इसके बारे में दिया है कि मानव किस तरह से जल को प्रदूषित करता है, उसके बारे में किस किस तरह से करता है वो दिया गया। फिर है इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, और इधर है इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, और ये सभी का टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगी। फिर आगे देखेंगे, फिर है सॉइल पोल्यूशन, और इसमें टाइप ऑफ सॉइल पोल्यूशन दिए गए हैं। यहाँ पे जैविक प्रदूषण दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन के दिए हैं। फिर इफेक्ट ऑन सॉइल पोल्यूशन, फिर यहाँ देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। पार्ट जो सेकेंड है उसमें दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर है ग्रीन हाउस गैसेस, और इधर इसके कुछ चार्ट दिया गया है। आगे देखते हैं रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन ग्लोबल वार्मिंग, और ये इधर इसके कुछ टॉपिक दिए गए हैं, चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। फिर है ट्रेंड्स WMO रिपोर्ट, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर है ओजोन लेयर। तो ये सब कुछ तो हमारा 11th-12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे MSc लेवल के हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, फिर है ओजोन होल, ठीक है। अंटार्कटिका में भी जो होल पाया गया था उसके बारे में है, जो कि अब धीरे धीरे भर रहा है, लेकिन तो उसी के बारे में लिखना है। फिर आगे देखते हैं, फिर ये है सिक्विस्टिपेशन, कार्बन के बारे में है यहाँ पे, ठीक है।
और फिर इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फिर आगे देखेंगे, फिर है कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग। फिर है यूवी रेडिएशन। फिर है सी लेवल राइज। फिर है CO2 यूटिलाइजेशन। फिर यहाँ पे इसका टाइप शायद एंड होता है। अब आती है यूनिट 5 कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या है, इकोलॉजी मैनेजमेंट। ठीक है, और यहाँ इसका कॉन्सेप्ट दिया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, तो वो है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे और इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर आगे देखेंगे और इसके बारे में दिया गया है। फिर है सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स, और इसके भी कुछ टॉपिक दिए हैं। फिर आगे देखते हैं अ डिस्क्रिप्शन ऑफ CSD इंडिकेटर, और इसका कुछ चार्ट बना हुआ है, और यहाँ पे भी। फिर आगे देखते हैं, फिर है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंसंट्रेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स IUCN। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइस, हमेशा एग्जाम में आता है। फिर आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं और इसके कुछ टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पे भी इसी से रिलेटेड। फिर आगे देखते हैं इकोलॉजिकल पर्टुर्बेशन, और ये नेचुरल के बारे में दिया है। फिर आगे देखते हैं ये टॉपिक दिए हैं इसके। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये भी टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। 2018 में आया था, 2017 में और 19 में। फिर आगे देखते हैं इकोलॉजी ऑफ प्लांट इन्वेल्सन, कॉन्सेप्ट दिए गए हैं यहाँ पे। अब आगे देखते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ रेस्टिलेक्स दिया गया है। और फिर इधर आगे देखते हैं। अब यूनिट 2 है, इसका नाम है वेजिटेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी, और इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कॉन्सेप्ट कंटिन्यूम कॉन्सेप्ट, और फिर एनालिसिस ऑफ कम्युनिटीज। तो PDF काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को पूरे वीडियोस में हमने कवर करना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोर ना लगे। जीवन वृद्धि रूप, साइकिल फ्रॉम ग्रोथ फॉर
और ये डायग्राम बने हुए हैं। और अगर कोई आपको टॉपिक यहाँ से लेंथ से पढ़ना हो तो आपको इस क्या करना है, वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सिंथेटिक कैरेक्टर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजिकल नेक, ऐसा कुछ है। फिर इंटरस्पेक्ट एसोसिएशन, यहाँ पे भी एक नया पार्ट स्टार्ट होता है पार्ट 2 से, ठीक है। क्या है, वेजिटेशन डेवलपमेंट, और इसके भी कुछ पॉइंट इस तरह से दिए गए हैं। फिर आगे देखेंगे रिप्लेसमेंट चेंजेस, नॉन साइकिल टाइप, साइकिल टाइप, कम्युनिटी इधर टॉपिक दिया है। फिर आगे देखते हैं कंटिन्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी, इंटरस्पेक्टेड एसोसिएशन, changes in ecosystem and properties during succession, फिर है मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये टॉपिक भी बहुत बार आया हुआ है। करेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन, फिर यहाँ पे भी देखिएगा डायग्राम बना हुआ है। रोटेट सबमर्गेज स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, ये डायग्राम दिया है। ट्रेंड्स ऑफ सक्सेशन, ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटे पौधे से बड़े पेड़ की ओर दिया गया है, किस तरह से ग्रो करता है, और उसमें नाम भी दिए हैं, वो भी देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं मेजर्स लाइफ हिस्ट्री दी है, किसके, प्लांट की लाइफ हिस्ट्री दी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं वुडलैंड, ये टॉपिक दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं सोल टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर बायोम्स, फिर आगे देखते हैं लाइफ जोन्स, फिर उष्णकटिबंधीय, ये है सॉरी, इधर वाला है उष्णकटिबंधीय जोन, और ये उष्णकटिबंधीय उष्ण नवोष्ण कटिबंधीय
दक्षिण शीतोष्ण प्रदेश। फिर सोल टाइप्स ऑफ वर्ल्ड। फिर होलिस्टिक इन्वायरमेंट। फिर इसका कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह दिया है। फैक्टर एंड इंटरेक्शन। इस तरह से एक ही वीडियो में सारे टॉपिक मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बार बार किसी भी टॉपिक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में सारे टॉपिक यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। फिर यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है, इकोसिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम वगैरह देख लीजिएगा। बायोटिक लिविंग कॉन्सेप्ट कंपोनेंट है, सॉरी। फिर आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फिर ये डायग्राम दिया गया है, तो इसको भी अच्छे से बना लीजिएगा। और जैसे कि ये नहीं मिलता तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा डायग्राम, तो वहाँ पे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये डायग्राम समझ में नहीं आते तो आप वहाँ गूगल में सर्च करके भी आप इनको डायग्राम को निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन मेजरमेंट मेथड। कार्बन डाइऑक्साइड मेथड। और ये डायग्राम भी, डायग्राम का नाम वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट वगैरह दिए हैं। ग्लोबल पैटर्न। टाइप ऑफ जियोकेमिकल साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल, इसमें सभी तरह का साइकिल दिया गया है, जैसे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। देखते हैं आगे। ये देखिएगा, ये ऑर्गेनिक कार्बन, हाँ, तो ये वाला जो कार्बन चक्र जो है ना, ये आप देख लीजिएगा, गूगल में सर्च कर लीजिएगा। इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा नाइट्रोजन साइकिल, तो ये वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल भी देख लीजिएगा और ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये डायग्राम आपको लिख कर आना है वहाँ पे। फिर फास्फोरस साइकिल, और इसका भी डायग्राम देख लीजिएगा। और सल्फर, रिडलर फॉल एंड डिकम्पोजिशन। हैबिटेट एंड फूड, नेचुरल साइकिल दिया है इसका। फिर कलेक्शन एंड एनालिसिस, डायनामिक्स, एनर्जी फ्लो पेथवे, इकोलॉजिकल टाइप ऑफ एफिशिएंसी, और इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फिर है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कॉन्सेप्ट दिया है इसका, और इसका लेवल दिया है।
फिर रोल ऑफ बायो डिवर्सिटी इन इकोसिस्टम, स्टेबिलिटी एंड फंक्शन, और इसके कुछ क्या है पॉइंट दिए हैं। फिर आगे देखते हैं 6 इकोलॉजी रूल ऑफ बायोडिवर्सिटी। आगे देखते हैं इन्वर्टरी, तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा प्लांट इकोलॉजी का जो टॉपिक है वो एंड होता है। सो आई होप आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये नोट्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी सभी के यहाँ पे नोट्स PDF शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिए हैं। थैंक यू।